यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीकृष्णार्जुनसंकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेय्यनसाधीवरैः किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीयता मे प्रभो श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये। अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं रतस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। योग संन्यस्त कर्माणं, जिनके इस परमार्थ दर्शन लक्षण योग से जिनके समस्त कर्म दग्ध हो गए हैं, समस्त कर्मों का त्याग हो गया है, और ज्ञान से जिनके संशय छिन्न हो गए हैं, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, असंभावना, ये सब छिन्न हो गए हैं, और अपने आत्मवंतम आत्मवान भवति, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने आत्मस्वरूपता में का उसको बोध हो गया है। तो उसके लिए बताया ना कर्माणि निबध्नन्ति, उसको कर्म बांधते नहीं, या कर्म से वो बंधता नहीं। हाँ, पहले बताए थे हम कि प्रत्येक श्लोक में यहाँ ज्ञान और कर्म दोनों की बात झलकती है। अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यासी। तो आगे जो इस श्लोक शुरू होने वाला है, तो यस्मात् कर्मयोग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय हेतुक ज्ञान संच्छिन्न संशया न निबध्नन्ति न निबध्यते कर्म भी ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मत्वात्। योग कर्म अनुष्ठानात्, कर्म योग के अनुष्ठान से, कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जो अशुद्धि क्षय हेतुक, इस अशुद्धि का क्षय करने वाला एक कर्मयोग अनुष्ठान, और ज्ञान संच्छिन्न संशय, अज्ञान से समस्त संशय छिन्न करने वाला जो ज्ञान है, संशय को छिन्न करने वाला जो ज्ञान है, इसके द्वारा
कर्मयोग से अनुष्ठान करते हैं तो अंतःकरण शुद्धि के अनंतर जिज्ञासा, और जिज्ञासा से गुरु उपसत्ति, गुरु की शरण, और वहाँ अपनी जिज्ञासा व्यक्त करना। तो जिज्ञासा क्या होती है? को हम, ये बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, ये प्रश्न, इन प्रश्नों का समाधान होगा तो अपने आत्म स्वरूप में स्थिति। तो कर्मयोग उपाय है और ज्ञान जो है उपेय है, और ज्ञान जो है उस परमात्मा की प्राप्ति का, या ऐसे कहे अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात साधन है। सीधा कहे कि परमात्मा की प्राप्ति है तो परमात्मा प्रमेय हो जाता है, जबकि वो अप्रमेय है। तो अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित परमात्मा की प्राप्ति है, तो ये वहाँ अप्रमेयता भी बनी रहती है और काम भी बन जाता है। तो साध्य हुआ अज्ञान की निवृत्ति और उससे उपलक्षित परमात्मा की नित्य सिद्ध प्राप्ति की प्राप्ति। तो कर्म योग से अंतःकरण शुद्धि होकर जिज्ञासा होगी, उससे ज्ञान होगा। तो या ऐसे भी कह देते हैं संक्षेप में जब कहना होता है कि कर्मयोग से मुक्ति, कर्मयोग के अनुष्ठान से अंतःकरण की शुद्धि हो गई, या कर्मयोग के अनुष्ठान से संशय छिन्न हो गए। पर वहाँ बीच में एक बात छुपी होती है कि श्रवण, गुरु उपसत्ति, वेदांत श्रवण, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। ज्ञान चाहे कैसे भी हो, लेकिन मुक्ति होगी ज्ञान से। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञानादेव तो कैवल्यम नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। श्रुतियों का स्पष्ट उद्घोष है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। उससे पूर्व साधन अंतःकरण शुद्धि के लिए स्वीकार है, साधन के रूप में भक्ति स्वीकार है। और मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, इस मोक्ष की सामग्री में भक्ति से बढ़ करके कोई साधन नहीं। जगह जगह आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे, वहाँ तो बहुत जगह ऐसे कहा है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनम कथा यज्जोष्णाद आस्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारति भक्ति रनुक्रमश्यति। सत्पुरुषों के संग करने से, संतों के संग करने से उनसे कथा श्रवण होगी। कथा श्रवण से जो उनकी अवीर्यता थी, प्रमाद था, ये निवृत्त होगा। और उसका शीघ्रता से सेवन करने से पहले श्रद्धा जीवन में आएगी, रति आएगी, भक्ति आएगी। किसमें? या जोशना आसु अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग बोलते हैं मोक्ष को। मोक्ष के मार्ग में पहले श्रद्धा, रति और भक्ति, तब साक्षात साधन मोक्ष होगा। तो भक्ति जो है ये उपाय है, उपेय नहीं है। उपेय ज्ञान है जो साक्षात साधन है। तो ऐसे यहाँ बताया कर्म योग के अनुष्ठान से जो अशुद्धि क्षय हेतु, अशुद्धि का क्षय करने वाला यह कर्मयोग है, यही परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है, परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। तो यही ज्ञान, जिज्ञासा पूर्व जब ज्ञान होगी तो संशय छिन्न करने वाला होगा। 38वें श्लोक में भी ये बात कही गई थी, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। वह स्वयं योग संसिद्ध, इस कर्म योग से संसिद्ध माने अंतःकरण की शुद्धि, और उसके लिए समय लगता है। अब फिर अपने द्वारा अपने को ही, आपको ही अपने द्वारा अपने से अपने में अपने को प्राप्त करता है। 38वें श्लोक में बात कही थी। तो जो इनके द्वारा कर्म बंधन कर्मों के द्वारा बंधता नहीं है, क्योंकि
ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मत्वा, जो कर्म ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाते हैं, इसलिए कर्म उसको बांध नहीं सकते। जली हुई रस्सी से पशु को नहीं बांधा जा सकता। रस्सी जली हुई दिखाई देगी, उसकी बनावट दिखाई देगी, प्रतीति दिखाई देगी, पर बांधने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जो मन का स्वरूप भाग है, एक मन के दो भाग हैं, स्वरूप मन एक अरूप मन। स्वरूप मन जो है बंधन का हेतु है, अरूप मन प्रतीति कराता है। जब तक ये शरीर रहे प्रतीति होती रहती है। तो कर्म बंधन निवृत्त हो जाता है, कर्म बंधन काम कर्म उसको बांध नहीं सकते। ऐसा रस्सी दिखाई देती है, बांध नहीं सकती। यस्माच्च ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषय संशयवान विनश्यति, जिसको ज्ञान के विषय में और कर्म अनुष्ठान के विषय में संशय जिसको होता है वो नष्ट हो जाता है। यानी भक्ति के विषय में जिसको संशय होता है और ज्ञान के विषय में संशय होता है वो नष्ट हो जाता है। भक्ति का फल भी है अपने स्वरूप की प्राप्ति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वो भक्ति से भी प्राप्त होता है। ऐसा जो जानता है वही जानता है। भक्ति में काल की दूरी, देश की दूरी हो सकती है, साक्षात साधन नहीं होता है, लेकिन मुक्ति अवश्य है। तो जो ज्ञान के विषय में, कर्मयोग के विषय में संशयवान हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट उनका क्या है? ये जन्म जन्मांतर के इस भंवर में पड़े रहते हैं, निकल नहीं पाते। तत्समाद अज्ञान संभूतम रतस्तम ज्ञानासनात्मना चित्तेनम संशयम योगम आतिष्ठ भारत। तस्मात् इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। अज्ञान संभूतम रतस्तम संशयम, यहाँ बात मान, यहाँ क्या कही कि पीछे के श्लोकों में संशय नहीं करना चाहिए, यानी बेटा को मारने की बात कहेगी। अब बाप कौन है? अज्ञान। तो कह रहे भगवान अज्ञान संभूतम रतस्तम संशय, अज्ञान से उत्पन्न ये हृदय में स्थित संशय है। इसको मारो तो बाप तो रह जाएगा, है? फिर तो समस्या, फिर दूसरा कोई संशय पैदा कर देगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ कारण और कार्य है, अविद्यक होते हैं, चाहे कार्य को मार दो चाहे कारण को मार दो, दोनों मर जाते हैं। शोक मोह कार्य है, अज्ञान कारण है। नाम रूप कार्य है, अज्ञान कारण है। परंतु नाम रूप की आत्यांतिक निवृत्ति भी मोक्ष है और अज्ञान की निवृत्ति भी मोक्ष है। शोक मोह की गीता में भगवान ने शोक मोह की निवृत्ति के लिए उपदेश दिया था। अब शोक मोह की निवृत्ति से उसका जो कारण अज्ञान है वो भी निवृत्त हो। तो जहाँ कार्य कारण भाव आविद्यक होते हैं, मिथ्या होते हैं, वहाँ कार्य को पकड़ लो चाहे कारण को पकड़ो। अब कारण तो हाथ में आ नहीं पाता है क्योंकि अव्यक्त है, लेकिन कार्य व्यक्त है। सुख हो, किसी को सुख दुख हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा आदि ना हो, तो वहाँ अज्ञान को निवृत्त करना बड़ा मुश्किल है। सुसुप्ति में किसी को बोध नहीं होता है। सुसुप्ति में अज्ञान का कार्य नहीं दिखाई देता है। वहाँ काम क्रोध लोभ मोह अध्यास नहीं दिखाई देता है, लेकिन अज्ञान होता है। मैंने कुछ नहीं जाना, अज्ञान वहाँ होता है।
तो कार्य ना दिखाई देवे और कारण की निवृत्ति संभव नहीं है। नहीं तो महाप्रलय में निवृत्ति हो जाया करती, सुसुप्ति में निवृत्ति हो जाया करती, लेकिन नहीं होती। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध पिलाती नहीं है। वो क्या करती है, कुछ ना कुछ काम में लगेगी। तभी जब रोएगा चिल्लाएगा तब याद आए कि अरे ये तो भूखा है, इसलिए नहीं ये रो रहा है। तो जब अज्ञान का कार्य काटता है, सताता है, तब अज्ञान पर दृष्टि जाती है, भाई इसलिए ऐसा हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि कार्य की इस अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित जो संशय है इसका छेदन करो, अर्थात अज्ञान का ही छेदन है। सांप को पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई दे रही है तो हमारा ख्याल रस्सी पर नहीं गया है, सांप पर जाता है और सांप को ही देखना चाहते हैं, सांप को ही मारना चाहते हैं। लेकिन जब सांप को देखते हैं तो उसका जो कारण अज्ञान है, रस्सी का अज्ञान, वो निवृत्त हो जाता, रस्सी दिखाई देती है। तो जहाँ कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति होती है वहाँ कार्य कारण भाव सच्चा नहीं होता है, कल्पित होता है, आविद्यक होता है। जहाँ कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति नहीं होती वहाँ कार्य कारण भाव सच्चा होता है। जैसे घड़ा है और मिट्टी है, घड़े को फोड़ दो मिट्टी रह जाती है, और यहाँ कार्य की निवृत्ति से कारण की भी निवृत्ति हो जाती है। तो भगवान कह रहे कि अज्ञान से उत्पन्न जो हृदय में स्थित अज्ञान का आश्रय क्या है जी? अज्ञान का क्या आश्रय है? ये अंतःकरण की अज्ञान, ये अंतःकरण में ही ज्ञान उत्पन्न होगा और अंतःकरण में ही अज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए हृदयस्थ कहा, हृदय में स्थित, और ब्रह्म ज्ञान को भी कहा जाता है कि आपके हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होगी। तो हृदय में स्थित जो संशय है अज्ञान से उत्पन्न, इसका छेदन करके, और कैसे छेदन करना होगा? ज्ञानासिना, ज्ञानासिना, असी बोलते हैं तलवार पर। ज्ञान रूपी तलवार से इसका छेदन कर दो, असंगता रूपी तलवार से छेदन कर दो। जीव ब्रह्म की एकत्व रूपी जो तलवार है, जीव चैतन्य आत्म चैतन्य ब्रह्म चैतन्य की जो एकता है, इस यही तलवार है, इस तलवार से इसका छेदन होगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान ही ये तलवार है, उसी से इस संशय का छेदन होता है। योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। अब यहाँ फिर दो बात प्रत्येक श्लोक में जो झलकती, यहाँ भी वो बात दिलाई दी। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, योग में आतिष्ठ स्थित होकर के उत्तिष्ठ खड़ा हो जाओ, यानी कर्म योग से अंतःकरण शुद्धि करके तुम ज्ञान सहित संशय को छेदन कर दो। या प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक श्लोक में ये बात झलकी है, नाम इसीलिए उसका पड़ा ज्ञान कर्म संन्यास। योगमातिष्ठ, योग में कर्म योग में स्थित होकर के उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो स्वविनाश हेतु भूत योग सम्यक दर्शन उपाय कर्म योग अनुष्ठानम आतिष्ठ कुरु इत्यर्थ। अपने विनाश का हेतु भूत जो योग है, सम्यक दर्शन उपाय, उस कर्म योग का अनुष्ठान करो और फिर उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ या संशय की चिंता के लिए खड़े हो जाओ। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता। जो संसार तामस निद्रा है वहाँ क्या होता है? वहाँ पहले जगो फिर उठो, वहाँ क्रम है सर। यहाँ कैसा क्रम है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान। यही अध्यात्म निद्रा
और लोक निद्रा में यही अंतर है। संसार की निद्रा जो होती है वहाँ पहले जगना पड़ता है और फिर उठते हैं। और यहाँ क्या होता है, पहले यहाँ तो पहले उठो, उठना मतलब विवेक, पहले विवेक होगा अब फिर ज्ञान होगा। उत्तिष्ठ, जागना माने ज्ञान, ज्ञान होगा। जिज्ञासा, जागृत माने जिज्ञासा समझो। उत्तिष्ठ से उठो, इस संसार से ऊपर थोड़े से अंगड़ाई ले, उठो तो विवेक कर लो, ये संसार का विभाग है, ये परमार्थ का विभाग है, ये है उठना। और जिज्ञासा पूर्वक गुरु की शरण में जाना, ये है जागना। प्राप्य वरान, जागना मतलब जिज्ञासा, और प्राप्य वरान माने गुरु की उपसंति। अब फिर है निबोधता, ये है स्वरूप ज्ञान। तो जागना अलग बात है, स्वरूप बोध और एक उठना, तीनों सामान्य रूप से एक अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ श्रुति तीन शब्द हैं तो तीन अर्थ में प्रयोग किया है। उत्तिष्ठा जागत, प्राप्य वरान, निबोधता। निबोधता माने अपने स्वरूप में स्थिति, जागृत माने जिज्ञासा, उठो माने विवेक वैराग्य। तो उठ जाओ अपने स्वरूप में, ये उठ जाओ। और यहाँ एक बात और इस श्लोक में कही, ज्ञानासना आत्मा, आत्मना शब्द का प्रयोग किया। आत्मना स्वयं अपना, आत्मविषयत्वा संशय, ये संशय जो है आत्म विषयक है, वस्तु विषयक संशय नहीं। घड़ा है इसके विषय में संशय हो कि भाई ये घड़ा है या सुराई है या कोई टप है, वस्तु विषयक संशय नहीं है, आत्म विषयक संशय है कि मैं ब्रह्म हूं या नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं या नहीं, ये संशय है। तो यदि वस्तु विषयक संशय होता तो उसके लिए और उपचार होता है, उसके लिए ज्ञान तलवार की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ विवेक से काम चल जाता। वस्तु विषयक में वहाँ केवल विवेक से काम चल जाता कि ये संसार अलग कर दो, ये अलग कर दो। यहाँ तो आत्म विषयक संशय है कि मैं ब्रह्म हूँ या नहीं हूँ। और जहाँ ये संशय उत्पन्न हुआ है वहीं इसकी निवृत्ति भी होगी, वहीं निवृत्ति होगी। तो संशय आत्म विषयक संशय होने के कारण यहाँ ज्ञान की ही आवश्यकता है, कोई विवेक की आवश्यकता की विवेक मुख्यता नहीं रह जाती। तो भगवान ने ये बात कही कि जो संशय है आत्मविषयत्वात्, आत्म विषय होने से नहीं परस्य संशया परेण चेतव्यताम प्राप्तो येन स्वस्य इति विशेषेत। क्योंकि दूसरे के संशय से दूसरे का छेदन नहीं होता। संशय किसी और को हो, अनिवृत्त किसी और का हो जाए, ऐसा नहीं होता। जिसको संशय, जहाँ संशय होता है वहीं उसकी निवृत्ति होती है। हम कोई चीज कहीं खोई कहीं और है और ढूंढे कहीं और, ये ही हो रहा है। वस्तु खोई कहाँ है, संशय, ये वस्तु जो खो गई है ये अलग है और ढूंढ कहीं अलग रहे हैं। वस्तु खो गई है अपने में ही, अपने में खो गई है और ढूंढ रहे हैं बाहर, हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए नहीं मिल पाती है। एक बुढ़िया की सुई खो गई और वो रोड पर जहाँ मोदी जी ने लाइट लगवाई वहाँ ढूंढ रही थी। क्या हुआ? अम्मा सुई खो गई। कहाँ खोई थी? खोई तो घर थी। तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही? यहाँ उजाला है। तो जहाँ अब उनको सुई मिलने वाली नहीं, जहाँ खोई है
वहीं खोजो। चाहे जब हम खोजेंगे तो हमको उजाला करना पड़ेगा। अब खोज रहे हैं हम संसार में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक एक जहाँ खोजते हैं इसमें नहीं मिली दूसरी चीज़ में खोजते हैं, वहीं खोजते रहते हैं। और खोजना है अपने आप में। ना ये वस्तु तीर्थ में मिलेगी, ना मंदिर में मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलेगी जब तक अपने उनका हमको उपयोग किया जा सकता है, पर खोजनी पड़ेगी अपने आप में। जब तक अपने में लौट लाट के थका करके, देखो जो ये उपासना है ये सब क्या थकाने के लिए है, ये थकाने के लिए है सब। जब कर्तृत्व इतना प्रबल होता है कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे मुझे मिलेगा, मैं करके ही पाऊंगा। जब कर करा के थक जाता है तो कहता है हे प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं इसको पा सकूं। ये तो आपको ही करना होगा। जब कर्तृत्व शिथिल हो जाता है तो भगवान उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं और उस प्रकाश में सुई मिल जाती है। तो जितने सब साधन हैं ये थकाने के लिए, जब इनको करते करते थक जाओ तब उनको समझ में आएगी अरे ये वस्तु तो मेरे पास ही थी, मैं कहाँ ढूंढ रहा था इसको, और वहीं उनको मिल जाता है। तो थकना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो जब थके नहीं तो और एक से एक बढ़ करके आरंभ हम करते रहते हैं। तो ये अज्ञान अंतःकरण में ही, अज्ञान का आश्रय भी अंतःकरण है और ज्ञान का आश्रय भी अंतःकरण है। या ज्ञान रूपी तलवार लें तो अज्ञान रूपी संशय छिन्न हो जाता है और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यही यहाँ उत्तिष्ठा इदानीं युद्धाय भारत, यहाँ भगवान ये जो वाक्य आपको लग रहा है कि युद्ध के लिए भगवान कह रहे हैं, तो ये कौन है? मुख्य नहीं कि भगवान कह रहे युद्ध करो युद्ध करो। भगवान अर्जुन को युद्ध में नहीं लगा रहे हैं। अर्जुन तो स्वयं युद्ध में युद्ध करने के लिए स्वयं आए थे। ये तो मोह ने युद्ध नहीं किया था, करने दिया था। जब सामने भगवान जानते थे कि ये अर्जुन की कमजोरी कहाँ है, पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, ठीक उनके सामने जाकर रथ को खड़ा किया। जब देखेंगे अपने गुरुजनों को, पितामह को, तो उनको जो कमजोरी है सामने निकल कर आएगी। जब तक कमजोरी छुपी रहती है तब तक नहीं मारा जाता, जब सामने प्रकट होती है तभी मारा जाता है। तो सामने निकल के आ गई, भगवान ने कहा अब मौका है, अब इनको इस कमजोरी को दूर करने के लिए अब मौका है। पहले तो खूब बोलते जब तक सामने सज धज करके युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए थे तब तक तो कहते हम ये मार देंगे, ये कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सामने पितामह भीष्म आए तो हाथ पैर लड़खड़ा गए, कांप गया, बुखार आ गया, अर्जुन को बुखार आ गया और जाकर के रथ के पीछे के हिस्सा में बैठ गए। अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। इससे भिक्षा मांगना, खाना मांग के खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर अपने गुरुजनों को, भाइयों को, पिताओं को नहीं मारूंगा। तो इस मोह की निवृत्ति भगवान ने की थी, ना कि युद्ध के लिए, युद्ध करने की बात नहीं। तो अज्ञान निवृत्ति ही गीता का प्रयोजन है। उत्तिष्ठा प्राप्य वराम निबोधता, उत्तिष्ठा जागृत प्राप्य वराम निबोधता। वही बात यहाँ की, उत्तिष्ठा योगम आतिष्ठ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ हो गए, खड़े हो गए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये अध्याय पूरा हुआ। इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतः श्रीमद् भगवद गीता भाष्य ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Ooh.